सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एंड बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो 10 टॉपिक्स हैं हमारे एंड 10 टॉपिक्स में हमारा चैप्टर हो जाएगा क्रिस्टल एंड क्लियर। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट एंड इट्स फीचर्स। डेवलपमेंट एंड इट्स फीचर्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, comparison among different countries or state, other criteria for comparing countries, public facilities, educational achievement of rural population of UP, body mass index, human development index, sustainable development। तो ये 10 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में करेंगे क्लियर कवर। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी यू आपके बिल्कुल डाउट हो जाएंगे क्लियर एंड ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, डेवलपमेंट एंड इट्स फीचर्स। डेवलपमेंट एंड फीचर्स को डिस्कस करते हैं। देखो, डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अब उन्होंने हमें डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है। डेवलपमेंट क्या होता है, जब इंक्रीज होता है किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की पर कैपिटा इनकम में ऑफ द नेशन, नेशन दे रखा है, एंड डिक्रीज किस में होता है, इनइक्वालिटीज़ में, पॉवर्टी में, इलिटरेसी में एंड डिसीजेज में। यानी पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो भी बताऊंगे अभी आगे। तो पर कैपिटा इनकम जब बढ़ती है और डिक्रीज़ क्या होती है, इनइक्वालिटीज़ जितनी भी है कंट्री में, पॉवर्टी है जो भी कंट्री में, उसमें डिक्रीज़ आता है, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। It also refers to economic development and it rises in standard living of a particular country। ये क्या कह रहे हैं कि ये किससे और रेफर करता है। It also refers to economic development, इकोनॉमिक यानी पूरी कंट्री की जब डेवलपमेंट होगी, राइज होगा स्टैंडर्ड लिविंग इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी पीपल कैसे रहते हैं उनके स्टैंडर्ड, उनके रहने के स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जाएगा एंड ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब डिफरेंट पर्सन यानी अलग अलग पीपल के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। वो कैसे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब कि डेली वेजेस पे काम करता है किसी के खेत में, तो वो क्या चाहेगा, मुझे डेली काम मिले, ज़्यादा काम मिले। वहीं अगर कोई मान लो बिजनेसमैन है तो वो क्या चाहेगा, प्रॉफिट मिले उसको। अगर कोई वर्कर है वो क्या चाहेगा कि मतलब मेरे को डेली काम मिले। लेकिन कोई पुअर पीपल है वो चाहेगा कि मुझे वेजिटेबल फ्रूट सब किस में मिले, लोअर प्राइसेस पे मिले। जबकि जिसने वो उगाए हैं अपने खेत में वो क्या चाहेगा कि हाई प्राइसेस पे बिके। तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग पीपल के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है। इनकम इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, बट इनकम सबको चाहिए। तो डेवलपमेंट का मेजर कंपोनेंट क्या हुआ, इनकम। इनकम इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। एंड बिसाइड दिस, इसके अलावा पीपल और क्या देखते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देखते हैं। वही इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए सबको। गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, पीस चाहिए, लिटरेसी चाहिए, राइट। डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, मान लो कहीं पर डैम बन रहा है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे घर हैं एंड यहाँ पे सारे में घर हैं एंड सरकार ने बोला कि भाई हमें इस जगह पे डैम बनाना है। अब जिनके वहाँ पे घर हैं उनका तो क्या होगा, नुकसान होगा, उनके लिए डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन जिनके लिए डैम बन रहा है, मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वाटर ज़्यादा आएगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के क्या ये अच्छा है, डेवलपमेंट है उनकी। लेकिन दूसरे के लिए क्या है, जिनके वहाँ पे घर थे उनके लिए क्या है, डिस्ट्रक्शन है। वही कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। लेट्स मूव ऑन। अब आता है इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम क्या है, इनकम पैसा। भाई पैसा सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी है, पैसा तो सबको चाहिए। लेकिन पैसे के साथ साथ और बहुत सारी भी चीज़ें तो चाहिए। एक ऐसी बात तो है नहीं कि भाई हमें पैसा मिल गया तो हम
रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते। हम सोचते हैं लेकिन रह नहीं सकते, पढ़ते हैं चलो। कॉमन मटेरियल गोल्स ऑफ पीपल बिसाइड इनकम आर डिजायर फॉर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एक्सेट्रा। अब कॉमन मटेरियल गोल्स ऑफ पीपल, इनकम के अलावा पीपल क्या चाहते हैं? रेगुलर वर्क चाहते हैं। बेटर इनकम पाने के लिए क्या क्या चाहते हैं? रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड मच मोर। पीपल ऑल्सो सीक, अब ये तो थी मटेरियल थिंग, जिन चीज़ों को हम मनी से खरीद सकते हैं, इनकम से हम जिन चीज़ों को खरीद सकते हैं उन्हें हम कहते हैं मटेरियल थिंग्स। कौन सी थिंग्स? मटेरियल थिंग्स। उनके अलावा नॉन मटेरियल थिंग्स भी होती है जिनको हम मनी से नहीं खरीद सकते, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए हमें, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड मच मोर। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, डेवलपमेंट के लिए पीपल बहुत सारे गोल्स पे देखते हैं, मिक्सचर ऑफ गोल्स पे देखते हैं, राइट। मिक्सिस गोल को देखते हैं, बहुत सारे गोल्स को देखते हैं। वो इक्वल ट्रीटमेंट भी देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी है जहाँ पे वो काम करने जा रहे हैं, एंड मच मोर। इनकम भी ज़रूरी है, लेकिन इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी। तो अब हम 3 एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि भाई इफ़ वी आर गेटिंग 3 जॉब्स, हमें 3 जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड हमें उन 3 जॉब्स में से कोई एक सिलेक्ट करनी है, क्योंकि एक ही जॉब कर सकते हैं हम। तो उन 3 जॉब में से हम कौन सी जॉब सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि हमें इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 3 जॉब्स, जॉब ए, जॉब बी एंड जॉब सी। जॉब ए जो है वो फार ऑफ प्लेस है, यानी दूर है, फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए उसमें हेल्थी वर्किंग एटमॉस्फेयर है एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कुछ सीखने की। अब जॉब बी में क्या है? लेस पे है, इनकम क्या मिल रही है हमें? कम मिल रही है। जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली के लिए टाइम है एंड मोर फ्रीडम है, ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है। एंड देन जॉब सी, हाई पे, ज़्यादा सैलरी मिल रही है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी टाइम हमको हटा दिया जा सकता है जॉब से, लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी थी। हैक्टिक स्केड्यूल है, बहुत बिजी स्केड्यूल है, नो फैमिली टाइम, के लिए कोई टाइम नहीं है सॉरी, लेस फ्रीडम, एंड फ्रीडम भी क्या है? कम है। देखो, थर्ड तो हम बिल्कुल भी, इनकम ज़्यादा है उसमें लेकिन और सारी चीज़ें तो हमें मिल ही नहीं रही, तो क्या हम ये जॉब लेना पसंद करेंगे जिसमें हमें कभी भी हटाया जा सकता है, हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, हमारे बिजी स्केड्यूल हो जाएगा और फैमिली के लिए भी कोई टाइम नहीं है। तो जॉब सी को तो हम बिल्कुल क्या कर देंगे? मना कर देंगे। तो जॉब सी तो गई भाई, हट जाएगी। अब आता है जॉब बी। जॉब बी में क्या है? हमें लेस पे है, जॉब सिक्योरिटी है, फैमिली टाइम है, मोर फ्रीडम। तो हम इसको शायद ले भी ले, लेकिन एक बार जॉब ए भी देख लेते हैं। फार ऑफ प्लेस, अब जो जॉब ए है ना वो बहुत दूर है हमारे घर से, लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ है हमारी फैमिली के लिए, हेल्थी वर्किंग एटमॉस्फेयर है एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी है सीखने की, लेकिन इसमें भी एक माइनस नेगेटिव पॉइंट है कि वो क्या है? बहुत दूर है। लेकिन बी में बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट है, हमें चाहे इनकम थोड़ी दी जा रही है लेकिन हमें और भी बहुत सारी क्या मिल रही है? फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो इनकम के साथ हम और क्या देखते हैं? और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखते हैं। तो जॉब सी तो बिल्कुल भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें हमें कोई फैसिलिटी ही नहीं मिल रही है, कोई गोल नहीं है, चाहे इनकम ज़्यादा हो लेकिन और कुछ नहीं है, वहीं हमारी जॉब सिक्योर है। तो जॉब बी हम कंसीडर करेंगे, तो जॉब बी हम इनमें से क्या करेंगे? चूज़ करेंगे। लेट्स मूव ऑन। अब आता है नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी कोई भी नेशन है, मान लो अगर इंडिया है, तो इंडिया जब अपने सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव करेगा क्या होगी? नेशनल डेवलपमेंट होगी। अगर पूरे इंडिया के सिटीजन्स की लाइफ पूरे इंडिया के सिटीजन्स की लाइफ इम्प्रूव हो रही है तो क्या होगी? नेशनल डेवलपमेंट होगी। अब मेरे पूरे घर में, मेरे पूरी फैमिली के सिटीजन्स की लाइफ इम्प्रूव हो रही है तो मेरी फैमिली की डेवलपमेंट होगी। लेकिन अगर पूरे नेशन की सिटीजन्स में क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, तो पूरे नेशन की क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। तो नेशनल डेवलपमेंट वही है जब पूरे
सिटीजन्स की क्या होती है, किसी भी कोई भी नेशन जब अपने सिटीजन्स की लिविंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है तो वो क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट। और नेशनल डेवलपमेंट एक एबिलिटी है किसी भी नेशन की अपने सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव करनी। और नेशनल डेवलपमेंट जब होगी जब किसी भी कंट्री के सिटीजन्स की लाइफ क्या होगी, इम्प्रूव होगी। देन मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी मटेरियल्स। अब इम्प्रूवमेंट करने के मेजर्स मटेरियल थिंग्स भी हो सकती हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स भी हो सकती है। किसी मटेरियल थिंग्स से भी इम्प्रूवमेंट होगी या नॉन मटेरियल थिंग्स दोनों से इम्प्रूवमेंट होगी, राइट। इम्प्रूवमेंट तो दोनों से होगी ना, मटेरियल थिंग्स से भी होगी और नॉन मटेरियल थिंग्स से भी होगी। तो मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी मटेरियल जैसे इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और सोशल फैक्टर्स सच एज लिटरेसी रेट्स, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, ये सारी भी क्या होंगी, हेल्थ केयर मिलेगी, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लिटरेसी रेट इंक्रीज होंगे तो क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब इकोनॉमिक फैक्टर में जब क्या होगी, ग्रोथ होगी तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। जब इकोनॉमी में, इकोनॉमी क्या होता है, किसी चीज़ का बनना। अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी, ठीक है, तो मतलब कोई चीज़ है देन वो किसी को एसेसिबल है, मतलब इकोनॉमी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम खरीदते हैं, जो भी होती हैं। अब एक ये फ्लो चार्ट सा देख लेते हैं। अब इसमें हमें क्या बोला है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें चार चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे, सोशल चीज़ों पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो लेट्स मूव ऑन। अब डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। हम कैसे बता सकते हैं कि इंडिया डेवलप्ड है, यूएसए डेवलप्ड है, रशिया डेवलप्ड है। तो कंट्रीज़ आर कंपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर इनकम। अगर मान लो हम कंट्रीज़ को उनकी इनकम के बेसिस पे कंपेयर करें तो वो फेयर वे नहीं होगा ना कंपेयर करने का, क्योंकि देखो कंट्री की इनकम तो ज़्यादा आएगी क्योंकि उसमें रिच पीपल भी तो होंगे, पुअर पीपल भी होंगे, लेकिन पुअर पीपल की इनकम तो बाहर ही नहीं आ पाएगी उससे। रिच पीपल की इनकम को मिला के बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा इनकम का कंट्री का। एंड कंट्री को हम क्या मानेंगे, डेवलप्ड मानेंगे। जब ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा ना इनकम का तो कंट्री डेवलप्ड होगी ऑटोमेटिकली। लेकिन ये सारी टोटल इनकम तो फेयर वे नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ एक्यूरेट मेजर। तो टोटल इनकम डू नॉट हाईलाइट। अब टोटल इनकम हाईलाइट नहीं करती कि एवरेज पर्सन, पुअर पर्सन ने कितना अर्न किया। एज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लेवल की पॉपुलेशन होती है। ज़्यादा रिच भी होती है, ज़्यादा हाई भी, ज़्यादा पुअर भी होती है, मिडिल क्लास भी होती है। एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम जो होती है वो टोटल इनकम होती है किसी भी कंट्री की। एंड टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, एवरेज और पर कैपिटा इनकम एक ही होते हैं। तो एवरेज इनकम यानी एक पर्सन एवरेज कितना कमा रहा है उस कंट्री में, उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम। अब ये निकलती कैसे है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ठीक है, मान लो 10,000 कमाई जा रही है एक कंट्री में एंड उसमें पर्सनस आते हैं 5, तो 5 को जब हम इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2000, यानी एक पर्सन एवरेज में कितना कमा रहा है, 2000 कमा रहा है। तो ये एक अप्रोप्रिएट मेजर है क्योंकि इस समय पुअर पर्सन की भी एवरेज क्या लगती है, पता लगती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट करी थी क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डिफरेंट कंट्रीज़ को रैंक करता है यूजेस, और उसने एवरेज इनकम को यूज़ किया था क्लासीफाई करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को। एवरेज इनकम यूज़फुल है बिकॉज दे हाइड डिस्पैरिटीज़, लेकिन एवरेज इनकम यूज़फुल भी है लेकिन वो क्या कर देती है, डिस्पैरिटीज़ को भी हाइड कर देती है। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है नहीं, तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ को वो क्या कर देती है, हाइड कर देती है। सो लेट्स मूव ऑन। फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन कैसे किया जाता है, वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा बेसिस पे 2012 में कंपैरिजन किया था। लो कंट्रीज़ कौन सी होंगी, लो इनकम कंट्रीज़ वो होंगी जिनकी डॉलर में किया जाता है। याद रखना है किस में किया जाता है, डॉलर में। सारी कंट्रीज़ के लिए क्वेश्चन आ जाता है किस में किया जाता है, डॉलर में किया जाता है। तो जिन
कंट्रीज़ की इनकम होगी 1035, उनकी वो क्या होंगी, लो इनकम कंट्रीज़। जिनकी हो उनसे कम होगी वो भी लो होगी। अब लोअर मिडल कौन सी होंगी, वेट, लोअर मिडल वो होंगी जिनकी क्या होगी 1026 यानी 1026 से 1026 से लेके 4085 के बीच में होंगी। अब अपर मिडल वो होंगी जिनकी होंगी 4085 से लेके 12616 के बीच में। हाई होंगी वो जिनकी होंगी 12616 से ज़्यादा। ठीक है। सो ये कंट्रीज़ हैं कि भाई ये 2012 के अकॉर्डिंग है, ये 2012 के अकॉर्डिंग है। शायद आपकी बुक में और किसी ईयर के अकॉर्डिंग दे रखा तो आप कोई भी लिख सकते हो, लेकिन उसके साइड में आपको ईयर मेंशन करना ज़रूरी है अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। सो लेट्स मूव ऑन। अब आता है अदर क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़। अब अदर क्राइटेरिया, और कोई क्राइटेरिया क्या है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो 3 टर्म्स है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उन बच्चों को इंडिकेट करता है जो 1 साल के होने से पहले क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, एक्सपायर हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। तो मान लो अगर एज अ यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1000 आएगा, 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट area. Infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular area. यानी ये उन बच्चों की संख्या बताता है जो 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं। मान एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000, मान लो एक एज अ प्रोपोर्शन मतलब कि 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं, उनको कौन बताता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट मेज़र करता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन, जो 7 और 7 से अबव एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन लिटरेट है। नेट अटेंडेंस रेशो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 14 और 15 एज ग्रुप में है, 14 और 15 एज ग्रुप में है। अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेम एज ग्रुप। मान लो हमारी पूरी कंट्री में 10,000 बच्चे हैं 14-15 साल के, तो उनमें से कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कौन मेज़र करता है, नेट अटेंडेंस रेशो। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी क्वेश्चन बन के भी आ जाता है क्या अदर क्राइटेरिया क्या है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के, तो ये लर्न कर लेना। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब अदर क्राइटेरिया देखो ये पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे है कि पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन दिख रहा है हमें इधर पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे, महाराष्ट्र। लेकिन जब हम अदर क्राइटेरिया में देखते हैं तो केरला दिख रहा है, क्योंकि देखो केरला में सबसे कम बच्चे क्या हो रहे हैं, एक्सपायर हो रहे हैं 1 साल से पहले। लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है एंड 78। नेट अटेंडेंस रेशो भी इन दोनों से क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें केरला है एंड इसमें कौन है, महाराष्ट्र। तो पर कैपिटा इनकम ही ज़रूरी नहीं है कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, क्योंकि देखो इसमें केरला ज़्यादा हाई है एंड इसमें महाराष्ट्र। तो अलग अलग कंट्रीज़ हाई होती हैं अलग अलग बेसिस पे। तो ये याद कर लेना टेबल, आप आपकी एनसीईआरटी में दे रखी होगी है, कभी क्वेश्चन आ भी जाता है इसमें से। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब टॉपिक आता है पब्लिक फैसिलिटीज़। व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज़, वेट, हाँ जी, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज फैसिलिटीज़, दीज आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू द सिटीजन। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट देती है अपने सिटीजन्स को, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने सिटीजन्स को। ठीक है, जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एंड वाटर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इनकम अलोन इज़ नॉट एजुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज एज इनकम कैन नॉट बाय। अब इनकम ही ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि इनकम में पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता, अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन्स नहीं दे सकती इनकम हमें, राइट। इनकम कैन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्टियस डिसीज लाइक कोविड-19 से हमें कोई इनकम बचा पाई, नहीं बचाई। हमारे पास कितना ही पैसा था, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, चाहे हमारे पास कितना हॉस्पिटल में जाके हमने कितना ही पैसा लगाया, जिस बहुत सारे एक्सपायर हुए। ठीक है, तो इनकम मनी सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता है जो हमें चाहिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो हम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं।
यहाँ पे है ये उत्तर प्रदेश की एजुकेशनल अचीवमेंट की भाई, उसमें लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन 52% है, 19% फीमेल के लिए है। चिल्ड्रन जो 10 से 14 की एज ग्रुप में है उसके लिए 68% मेल के लिए है एंड 39% फीमेल के लिए है। एंड परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन जो 10 से 14 रूरल चिल्ड्रन जो अटेंडिंग स्कूल है 64% एंड 31% ये आप पढ़ लेना। अब आता है बॉडी मास इंडेक्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। सो बॉडी मास इंडेक्स फाइंड करता है नरिशमेंट लेवल इन एडल्ट्स, एडल्ट्स का नरिशमेंट लेवल यानी कौन किस पीपल को अच्छे से चीज़ें मिल रही हैं, किसको नहीं मिल रही हैं। सो इफ़ BMI बॉडी मास इंडेक्स इज़ लेस देन 18.5 देन पर्सन इज़ अंडर नरिश्ड। अगर 18.5 से, अभी कैलकुलेट करते हैं वो भी बताती हूँ, अगर 18.5 से किसी का कम है तो क्या है, अंडर नरिश्ड है, उसको अच्छे से खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं। इफ़ BMI इज़ जब 25 से ज़्यादा देन पर्सन क्या है, ओवर वेट है यानी वो ज़्यादा खाता है। द क्राइटेरिया इज़ नॉट, ये ग्रोइंग चिल्ड्रन पे अप्लाई नहीं होता है। एंड अगर इन दोनों के बीच में है 18.5 से 25 के बीच में, देन यानी वो क्या है, नरिश्ड है, उसको अच्छे से सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, BMI को कैलकुलेट करते हैं, वेट जितना वेट होता है उसको kg में रखते हैं एंड हाइट को मीटर में रखते हैं एंड उसकी स्क्वायर कर देते हैं। जो आता है, अगर वो 18 से कम आता है तो वो अंडर नरिश्ड है, 18 से ज़्यादा 18 और 25 के बीच में आता है तो वो नरिश्ड है यानी ठीक है, एंड अगर 25 से ज़्यादा आता है तो वो क्या है, ओवर वेट है। सो लेट्स मूव ऑन। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एक, उसको देख लेते हैं। वेट, अब इसको पब्लिश किया था UNDP ने, UNDP ने। अगर कोई पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट किसने पब्लिश की थी तो UNDP ने पब्लिश की थी। इज अ स्टैटिस्टिक टूल यूज टू मेजर कंट्री ओवर ऑल अचीवमेंट इन इट्स सोशल एंड, कि भाई सोशल और इकोनॉमिक दोनों चीज़ों में कंट्री ने कितनी डेवलपमेंट की है उसको मेज़र करने के लिए कौन यूज़ होता है, HDI, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ कंट्री। अभी किसके बेसिस पे कैलकुलेट करता है, वो वर्ल्ड बैंक किसके बेसिस पे कैलकुलेट करता था, पर कैपिटा इनकम के, लेकिन ये पीपल की हेल्थ पे, उनके एजुकेशन लेवल पे और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कौन कैलकुलेट करता है, डेवलपमेंट HDI। इसको कौन पब्लिश करता है, UNDP, देखो लिख के दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें इंडिया की रैंक है 135 अकॉर्डिंग टू 2011, लेकिन अगर हम 2019 के 11 देखें तो इंडिया की रैंक है 130। सो ये इसमें दे रखा है। सो इंडिया की रैंक ये है, लिटरेसी रेट में वो इतना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी है, ग्रॉस नेशनल इनकम इतनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एट द बर्थ डिनोट एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम, कि जब किसी आदमी का बर्थ हुआ तो उसकी एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्पेशली एक रिपोर्ट होती है जिसको UNDP पब्लिश करता है एंड ये कंट्रीज़ को कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र करती है हेल्थ और एजुकेशन के लेवल बेसिस पे, और वर्ल्ड बैंक किसके बेसिस पे करता था, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। तो अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। सो लेट्स मूव टू लास्ट टॉपिक। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हम 9th क्लास में भी पढ़ के आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट इन प्रेजेंट, यानी अगर प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रही है तो वो इस तरीके से हो कि फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट पे, फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज पे कोई असर ना पड़े। डेवलपमेंट दैट मीट्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। मतलब कि अगर हम पानी को इतना यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में कि फ्यूचर के लिए वो बच ही ना रहा है, तो वैसे नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम पानी को भी इतना यूज़ करें कि वो फ्यूचर के लिए भी बच पाए इन कोई भी चीज़। अब रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबको पता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिप्लेनिश, किसके द्वारा रिप्लेनिश किया जाता है, नेचर के द्वारा। जैसे दे कैन बी ओवर यूज, लेकिन उनको हम ओवर यूज़ कर रहे हैं अभी। जैसे ग्राउंड वाटर, कितने बार हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, सबके घरों में ही होंगे शायद। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज जो ख़त्म हो जाएंगे कुछ सालों बाद अगर हम उनको ऐसे ही यूज़ करते रहे। एट प्रेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ ग्लोबल कंसर्न। जैसे अब हम यूज़ कर रहे हैं, क्या है, चिंता की बात है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।